हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा बट बहुत ही कम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि पोलर पैटर्न क्या होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं, कब कौन सा यूज किया जाता है विद द वेरी अमेजिंग Blueit 441 फ्लेक्स माइक्रोफोन। सो ह्यूज शाउट आउट टू Blueit कि उन लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो ला पाऊं। तो क्विकली अनबॉक्स करते हैं इस माइक्रोफोन को बिकॉज इस माइक की खास बात यही है कि इसके अंदर बिल्ट इन 8 पोलर पैटर्न्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल है इस प्राइस रेंज में, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आई डोंट थिंक कोई भी कंपनी आपको 5 से भी ज्यादा पोलर पैटर्न्स देती होगी। भाई क्या तू स्विच की बात कर रहा है जो काफी सारे माइक के ऊपर आते हैं? हाँ बिल्कुल, तूने भी यूज किया है क्या? और नहीं तो क्या, ये तो मेरे बॉय हाथ का खेल है। अच्छा तो एक बात बता कि टोटल कितने पोलर पैटर्न्स होते हैं? भाई वो तो माइक पे डिपेंड करेगा ना कि उसके साथ कितने आते हैं। अच्छा तो फिर एक काम कर, ये बता कि बाई डायरेक्शनल पोलर पैटर्न क्या होता है? बाई डायरेक्शनल में हमारा जो माइक होता है वो फ्रंट और बैक डायरेक्शन से साउंड कैच करता है। अब ये बता कि कार्डियोइड पोलर पैटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? भाई एक बात बता, तू मेरी क्विज लेने आया है या वीडियो बनाने? तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोलर पैटर्न की, तो पोलर पैटर्न को आप लोग कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि पोलर पैटर्न बेसिकली वो पैटर्न है जिससे आपका माइक साउंड को कैप्चर करता है। यानी कि इस तरह से इमेजिन करिए कि आपके पास एक बड़ा सा स्फीयर है और आपका माइक उसके सेंटर में रखा है, तो बेसिकली वो माइक जिस डायरेक्शन से साउंड कैप्चर करेगा उसी पैटर्न को पोलर पैटर्न बोलते हैं। तो अगर पोलर पैटर्न्स की बात करें तो मेजरली 3 कैटेगरीज होती है पोलर पैटर्न्स की: कार्डियोइड, बाई डायरेक्शनल एंड ओमनी डायरेक्शनल। तो इनको डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू वन थिंग कि इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना बिकॉज आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो के एंड में कुछ बोनस इन्फॉर्मेशन भी डाली है। तो अब अगर हम बेसिक पोलर पैटर्न्स की बात करें तो सबसे पहले जो हमारा पोलर पैटर्न आता है दैट इज कार्डियोइड पोलर पैटर्न। तो कार्डियोइड को हार्ट शेप पोलर पैटर्न भी बोला जाता है बिकॉज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसकी शेप लगभग एक उल्टे हार्ट जैसी है और उसका रीजन ये है कि ये सबसे ज्यादा जो साउंड पिक करता है वो अपनी फ्रंट डायरेक्शन से करता है और साइड्स में आते आते वो कम होता रहता है। तो अगर हम लोग इस माइक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो सेंटर वाला पोलर पैटर्न है ये कार्डियोइड पोलर पैटर्न है और ये मोस्टली वहां पे यूज होता है जहां पे आपके पास सिंगल परफॉर्मर है, सिंगल वोकलिस्ट है, सिंगल गिटार प्लेयर है या फिर इन शॉर्ट एक ऑडियो सोर्स है। यहीं पे अगर हम लोग नेक्स्ट पोलर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप लोग देख सकते हैं ये जो 8 जैसी शेप दिख रही है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं बाई डायरेक्शनल पोलर पैटर्न। तो इसका मतलब ये होता है कि अब आपका माइक्रोफोन फ्रंट और बैक दोनों साइड से कैप्चर करेगा साउंड को। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग गेस कर पा रहे होंगे कि मोस्टली आप लोग जो भी डुओ सेटअप देखते हैं, काफी सारे यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं कि एक सिंगर एक साइड बैठा है, एक सिंगर दूसरी साइड बैठा है, तो वो लोग बाई डायरेक्शनल पोलर पैटर्न का यूज करते हैं। इसके अलावा बाई डायरेक्शनल का एप्लीकेशन काफी सारी स्टीरियो माइकिंग टेक्निक्स में भी होता है, प्लस इसको काफी लोग रूम माइक की तरह यूज करना भी प्रेफर करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग इस वाले पोलर पैटर्न की बात करें जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसको हम लोग बोलते हैं ओमनी डायरेक्शनल, क्योंकि एक सर्कल की तरह है, ओ शेप की तरह है। तो अगर हमने अपने पोलर पैटर्न को इस पे सेट कर दिया तो ये हर जगह से इक्वली साउंड को कैप्चर करेगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग रियलाइज कर पा रहे होंगे कि मोस्टली इसका यूज तब होता है जब आपके पास काफी सारे लोग हैं, आप एक कॉयर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक्पेला को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड नॉट जस्ट दैट, ये इवन ऑर्केस्ट्रल रिकॉर्डिंग्स में और इवन पॉडकास्ट में यूज होता है बिकॉज पॉडकास्ट में आप चाहते हैं कि जो भी टेबल के अराउंड लोग बैठे हैं उनकी साउंड इक्वली कैप्चर करे वो माइक्रोफोन जो कि सेंटर में रखा है। तो ये तो हो गए आपके बेसिक 3 पोलर पैटर्न्स। अब यहाँ पे जो 8 पोलर पैटर्न्स आप लोगों को दिख रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग कार्डियोइड की राइट हैंड साइड पे देखें तो ये एक वाइड कार्डियोइड पोलर पैटर्न है। इसको आप लोग इस तरह से देख सकते हैं कि एक खाता पीता कार्डियोइड पोलर पैटर्न है, यानी कि अगर आप लोग थोड़ा सा कार्डियोइड का सरफेस एरिया बढ़ा दें तो लगभग वो वाइड कार्डियोइड की तरह एक्ट करेगा। और अगर हम लोग उसके ग्राफ की, उसकी शेप की बात करें तो वो तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक कार्डियोइड पोलर पैटर्न की तरह ही है, लेकिन ये पीछे से भी थोड़ी सी साउंड कैप्चर कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर कार्डियोइड। तो एक जो सुपर कार्डियोइड होता है वो एक कार्डियोइड से कैसे अलग होता है, अगर आप लोग कार्डियोइड का थोड़ा सा सरफेस एरिया कम कर दें, यानी कि साइड
से वो थोड़ी सी कम कर दे साउंड को लेना और पीछे से थोड़ी सी साउंड लेना शुरू कर दे, तो वो एक सुपर कार्डियोइड माइक्रोफोन बन जाता है। तो इसकी खास बात ये होती है कि काफी बार आप लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी रूम रिफ्लेक्शंस भी कैप्चर हो, थोड़ा सा लाइव साउंड आए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं रूम का टेक्सचर भी कैप्चर हो, या फिर इन शॉर्ट आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा कि वोकल्स में रूम नहीं आ रहा, तो वो जो रूम की हम बात करते हैं वो एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शंस लाने के लिए हम लोग इवन सुपर कार्डियोइड का यूज कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक 5 पोलर पैटर्न्स की मैंने बात की है, मोस्टली ये वाले मैंने उन माइक्रोफोन्स में देखे हैं जो ओवर 50,000 कॉस्ट करते हैं। लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर माइक की बात करूं तो इसकी कॉस्ट काफी नॉमिनल है उनके कंपैरिजन में, बिकॉज इस वक्त इसकी कॉस्ट लगभग 30,000 से 35,000 के बीच में है। इसी के साथ साथ अगर आप लोग ऊपर की 3 पोलर पैटर्न्स को देखें तो ये कुछ भी नहीं है, बल्कि जो नीचे के 3 पोलर पैटर्न्स हैं उनका रिवर्स है, यानी कि उनका उल्टा है। तो इनकेस अगर आप लोग कार्डियोइड पोलर पैटर्न पे रिकॉर्ड करते हैं तो आपकी फ्रंट साइड ये है, और जैसे ही आप लोग उसको ऊपर वाले पोलर पैटर्न पे स्विच करते हैं जो कि है रिवर्स कार्डियोइड, तो आपकी फ्रंट साइड ये हो जाएगी। यानी कि एक तरह से आपका जो रिस्पॉन्स है माइक्रोफोन का, आपका जो डायफ्राम है वो उल्टा एक्ट करने लगेगा। इन द सेम वे ये जो आपके रिवर्स वाइड कार्डियोइड है और जो रिवर्स सुपर कार्डियोइड है ये भी सेम वे में एक्ट करते हैं। आपकी जो बैक साइड है अब वो आपकी फ्रंट साइड की तरह एक्ट करती है। तो इसका यूज बहुत ही ज्यादा सिंपल है, और वो ये है कि बिना अपने माइक्रोफोन को आप लोग मूव किए सिर्फ एक बटन के सपोर्ट से माइक्रोफोन की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, या फिर इन शॉर्ट जो उसके रिस्पॉन्स की डायरेक्शन है जिससे वो साउंड कैप्चर कर रहे हैं आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आप लोग चाहते हैं कि इस खूबसूरत से माइक का हम लोग एक प्रैक्टिकल रिव्यू करें, मैं एक प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग सेशन करूं जिसके अंदर या तो मैं एक गिटारिस्ट को या तो एक वोकलिस्ट को बुलाता हूं और उसको हम लोग डिफरेंट पोलर पैटर्न्स की मदद से रिकॉर्ड करते हैं एंड ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि अलग अलग पोलर पैटर्न्स पे रिकॉर्ड करने से क्या होता है, तो इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी स्टोरी पे डालिए इंस्टाग्राम पे, और मेरे को और लुइट ऑडियो को जरूर टैग कीजिएगा। मुझे इसलिए ताकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोगों को इन वीडियो से हेल्प मिल रही है, और वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन देता है, और लुइट को इसलिए बिकॉज ऑफ द सपोर्ट दैट दे आर गिविंग, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए चैनल को, बिकॉज उनके बिना ये जो एडवांस टॉपिक की हमने आज बात की है ये हम इतनी आसानी से कवर नहीं कर पाते। तो अब अगर हम बात करें बोनस इंफॉर्मेशन की, तो वो जो बोनस टिप की मैं बात कर रहा था वो सिंपली ये है, एक स्पेशल टाइप के माइक्रोफोन्स आते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं शॉटगन माइक्रोफोन्स या फिर पेंसिल माइक्रोफोन्स। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उनका पोलर पैटर्न कुछ इस तरह का दिखता है, यानी कि ये बहुत ज्यादा प्रिसाइजली साउंड को कैप्चर करते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि मैक्सिमम साउंड जो कैप्चर हो रही है वो हो रही है फ्रंट डायरेक्शन से। तो इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है मोस्टली स्टीरियो माइकिंग में, जिससे आप अपने गिटार को, परकशंस को, तबला को माइक कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, काफी सारे बूम माइक्स एंड इवन जो व्लॉगिंग के लिए लोग माइक्स यूज करते हैं अपने कैमरा पे लगाते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर शॉटगन माइक्रोफोन्स। भाई ये सब तो मैं पहले से ही जानता था। अच्छा जी। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ पूछ। तूने बोला कि बाई डायरेक्शनल पोलर पैटर्न का यूज हम लोग वहां पे कर सकते हैं जहाँ पे 2 लोग एक साथ रिकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, मतलब मोस्टली वहीं पे यूज होता है। तो एक बात बता कि अगर दोनों की हाइट अलग हुई तो माइक को किस हाइट पे सेट करेंगे?